अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज की वीडियो के अंदर हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, जिसको इन शॉर्ट हम जो है वो CPU कहते होते हैं। आपको CPU की पिक्चर जो है वो आपको सामने नज़र आ रही है। बेसिकली CPU जो है वो एक चिप है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी चिप है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। इस चिप को जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती होती हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बेसिकली जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। जैसा कि ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन आप ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बीइंग जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो कंट्रोल की जाती हैं थ्रू ब्रेन। इंसान जो है अपने दिमाग से सोचता है और दिमाग से सोचने के बाद किसी भी काम को जो है वो करता है। तो उस इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल जो है वो इंसान का दिमाग कर रहा होता है, ठीक है? जो सोचने समझने की सलाहियत जो है उसकी सारी की सारी दिमाग के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का जो CPU है, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जब हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं, तो ये प्रोसेसर जो है वो सिलिकॉन और कॉपर का बना हुआ होता है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, जितने भी टास्क हैं, जितने भी आपने जो है वहाँ पे कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो इनिशियली जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थे, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था, एक ही CPU जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होता था। आजकल जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं कुछ डिकेड से, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर का जो है वो कंसेप्ट मौजूद है। जैसा कि आप कोई आप डिवाइस लेते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं या आप कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं, तो आप बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ नाम जो है वो फ़ेमिलियर होंगे आपसे। जैसे आप कहते हैं जी ये डुअल कोर है, जो जिसके अंदर 2 प्रोसेसर होते हैं, या क्वाड कोर है जिसके अंदर 4 प्रोसेसर होते हैं, ऑक्टा कोर है जिसके अंदर 8 प्रोसेसर होते हैं, या उसके बाद जो हेक्सा कोर है जिसके अंदर 16 प्रोसेसर होते हैं। तो बेसिकली आजकल जितने भी आपके पास यहाँ पे प्रोसेसर आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसर जो है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो जो CPU है, जो रिसाइड कहाँ पे करता है, किस जगह के ऊपर होता है, तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की जब सिस्टम यूनिट की आप केसिंग को ओपन करते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो जो CPU है वो मदरबोर्ड के ऊपर रिसाइड करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो है यहाँ पे थोड़ी-सी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम बार-बार इन चीज़ों को पहले भी ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं कि हमेशा कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दी जाती है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दी जाती है, डाटा दिया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो है वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो दिखाया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम को जो इनपुट जो है प्रोसेसिंग का जो काम है, जो हम बार-बार पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते आ रहे थे कि जो प्रोसेसिंग का काम है उसके बाद आपको आउटपुट मिलती है। तो यहाँ पे देखें, इनपुट दी जा रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो CPU जो है वो इसको प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस होने के बाद जो है वो आपको उसकी आउटपुट मिल रही है। तो यहाँ पे जो जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। तो बेसिकली जो CPU है उसके 3 कंपोनेंट हैं। जो एक अरिथमेटिक लॉजिक कंपोनेंट है, दूसरा जो है वो कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट है, थर्ड जो है वो मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट जो है वो खुद फिर जो है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है रोम के अंदर, रैम के अंदर और कैशे के अंदर। तो बेसिकली ये स्टोरेज के जो है वो काम आती हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है, तो यहाँ पे तीनों ALU, CU और मेमोरी यूनिट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो हम इन कंपोनेंट्स को आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इन कंपोनेंट्स का, इन यूनिट्स का जो है वो क्या काम है। तो 3 कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो सबसे पहले जो है वो मेमोरी यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। मेमोरी यूनिट का काम जो है वो इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को जो है वो स्टोर करना होता है। और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है,
सप्लाई करने का, ट्रांसफ़र करने का जो काम है, जब भी ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी यूनिट उसको प्रोवाइड करता है। जितने भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो रिजल्ट्स होते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, जो कि रिलीज़ किए जाते हैं थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, उन तमाम रिजल्ट्स को जो है वो मेमोरी यूनिट के अंदर वो स्टोर करता है। तो बेसिकली मेमोरी यूनिट का काम जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स जो हैं उसके उससे रिलेटेड है, उससे स्टोर से रिलेटेड है। और मेमोरी यूनिट जो है वो बेसिकली सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मेमोरी यूनिट के बाद जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ आ जाती है वो हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, जो कि ऑपरेशन प्रोसेसिंग हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है, बेसिकली कंट्रोल यूनिट जो है वो पार्ट है, कंपोनेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये इटसेल्फ खुद काम नहीं करता, खुद कोई डाटा स्टोर नहीं करता, कोई खुद से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। इसका काम ये है कि जो वर्किंग हो रही है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क कर रहा है, उस सारे वर्क को बेसिकली ये कंट्रोल करता है। इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि डाटा जो है वो एक्यूरेटली ट्रांसफ़र हो रहा है एक यूनिट से दूसरे यूनिट के अंदर। और डाटा ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, कहाँ से उसको हम डील कर रहे हैं, थ्रू मेमोरी यूनिट जो है उसको डील किया रहा है। डाटा को ट्रांसफ़र हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, कोई डाटा जो है उसके अंदर रिजल्ट्स को स्टोर किया जा रहा है। तो बेसिकली काम जो है वो मेमोरी यूनिट कर रहा होता है, जबकि जो कंट्रोल यूनिट है बेसिकली उसको व्यू कर रहा होता है, देख रहा होता है कि जो डाटा का ट्रांसफ़र है, इंस्ट्रक्शन का जो ट्रांसफ़र है वो एक्यूरेटली हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, उन सारी कोऑर्डिनेशन को जो है कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। जो आईओ डिवाइसेज़ हैं, आईओ डिवाइसेज़ के दरमियान जो है वो डाटा का ट्रांसफ़र है, कोई इनपुट दी जा रही है, आउटपुट जो है वो किसी डिवाइस के थ्रू रिलीज़ की जा रही है। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को बेसिकली जो है वो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट की एग्जांपल जो है वो जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल जो है किसी कॉलेज के अंदर, किसी इदारे के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली खुद से टीचिंग नहीं कर रहा होता, खुद टीचर नहीं होता, बट जितने भी उसके अंदर टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को वो ऑपरेशंस को वो जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। उसके अंदर कोई अगर कोई जो है वो मेंटेनेंस होती है, कोई अपडेशन होती है, या उसके अंदर जो है वो कोई चीज़ ऐड करवानी होती है, तो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई लॉस आया या कोई उसके अंदर क्रेडिट है, वो सारी चीज़ों को जो है वो बेसिकली जिस तरह प्रिंसिपल जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जस्ट लाइक दैट ऑपरेटिंग जो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तमाम ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ जो हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड कंपोनेंट है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। बेसिकली जो एक्चुअल वर्किंग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो एग्जीक्यूशन करते हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। इसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक यूनिट है, जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, या उसके अलावा कुछ और कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे कुछ रिपीटेटिव जो है ऑपरेशंस आ जाते हैं। उन सारे के सारे ही ऑपरेशन जो हैं वो अरिथमेटिक यूनिट के अंदर हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, सच एज़ कंपेयरिंग डिफरेंट वैल्यूज़, सेलेक्टिंग वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को मैचिंग करना या डाटा को मर्ज करना, या कुछ और कॉम्प्लेक्स जो आपके पास ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे लॉजिक से रिलेटेड सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं, सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन सबको डील जो है वो लॉजिक यूनिट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये उसके तीन जो हैं ये यूनिट कंपोनेंट्स हैं। तो जो वर्क है, जो काम है, जो टास्क के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर जो वर्किंग एक्चुअली कर रहे होते हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। और उस दोनों की वर्किंग को जो कंट्रोल करने वाला है वो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है, जिसकी वजह से जो है जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो सक्सेसफुली जो है वो वहाँ पे रन हो रहे होते हैं। तो जिस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, तो हम इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के चार फंक्शन है। सबसे पहला जो है फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, और फोर्थ नंबर के ऊपर जो है वो आपके पास स्टोर आ जाता है। तो फेच से क्या मुराद होता है? डेफिनेटली डाटा जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी जगह के ऊपर मौजूद होता है, वहाँ से डाटा को रिट्राइव करना, वहाँ से डाटा को लेना, वहाँ से डाटा
को फैच करना कहलाता होता है। तो जो प्रोग्राम मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वहाँ से डाटा को रिट्राइव किया जाता है। वहाँ डाटा रिट्राइव से क्या मुराद होता है कि आपका डाटा वहाँ पे मौजूद होता है, आप उसको वहाँ से ले लेते हैं, उस डाटा को वहाँ से फैच कर लेते होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ जो है रजिस्टर्स काम करते हैं। रजिस्टर जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ जो है उसके अंदर जो है वो मेमोरी को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर को जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे फैच के दौरान जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है उसका यहाँ पे काम ये होता है कि जब आपका कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक इंफॉर्मेशन को, एक जो है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इसी दौरान जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट जो आप उसका प्रोसेस होता है उसके एड्रेस को भी वो ऑलरेडी पहले फैच कर लेता है। तो बेसिकली फैच के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन होने के लिए उसको फैच किया जाता है, उसको वहाँ से रिट्राइव किया जाता है, और प्रोग्राम काउंटर जो है उसके बाद आने वाले जो प्रोसेस है उसके एड्रेस को भी ऑलरेडी फैच कर लेता है। उसका उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक प्रोसेस जैसे एंड होता है जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग हो रही है, वो जैसे एंड हो रहा होता है, तो क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पहले से मौजूद होता है, तो आपका प्रोसेसर फ़ौरन उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता है। जैसे कि ह्यूमन माइंड है, एक बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं और आपके माइंड के अंदर ये बात भी होती है कि इसके बाद मैं कोई नेक्स्ट कौन सा काम परफॉर्म करूँगा। तो इसी तरह जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो करंटली एक इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फैच कर लेता है कि जैसे ही करंट प्रोग्राम के ऊपर एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जो प्रोग्राम जो है वो फैच हो जाता है, कोई प्रोसेस फैच हो जाता है, तो उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है उसको डिकोड करता है। डिकोड से क्या मुराद होता है, जो प्रोग्राम फैच किया गया है उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसके नेचर को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसके ऊपर फर्दर जो है कोई प्रोसेसिंग पॉसिबल है या फर्दर प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो फ्रॉम मेमोरी डिटरमाइन व्हाट द सीपीयू विल डू। तो डिकोड से क्या मुराद होता है कि जो इंस्ट्रक्शन फैच की गई है, जो इंस्ट्रक्शन ली गई है, सीपीयू उसके साथ क्या करेगा, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, वो उसकी नेचर को ऑब्जर्व करता है और इंस्ट्रक्शन को किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, किस तरह से उसको आगे लेके जाया जाएगा, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को डिकोड करना कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फैच हो गई है, फैच होने के बाद जो है उसको देखा जाता है कि उसको हमने किस तरह से सीपीयू ने जो है उसको जो है वो फर्दर एग्जीक्यूट करना है, उसकी नेचर को सीपीयू जो है वो ऑब्जर्व करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है, आपने अपने रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा कि आप किसी जैसे सिस्टम के अंदर कोई एक सॉन्ग मौजूद होता है, आप उसको चलाते हैं, तो बाद दफ़ा ये होता है कि सॉन्ग चल जाता है, आप उसको फिर एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाता है, आप उसको देख रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जैसे उस सॉन्ग को जो है वो चलाते हैं, गाने को चलाते हैं, तो फ़ौरन एक एरर मैसेज आ जाता है कि उसके अंदर कोई हो सकता है कि वीएलसी प्लेयर करप्ट हो, या हो सकता है वो फाइल करप्ट हो गई हो। तो बेसिकली वो कैसे पता चलता है सीपीयू को, वो जब उसको डिकोड करता है, जब उसकी नेचर को ऑब्जर्व करता है। तो फेच, आपने तो उस गाने को चला दिया, आपने तो उस गाने को फेच कर लिया, लेकिन सीपीयू ने उसको देखा, उसके अंदर कोई एरर था, तो फौरन उसका एरर मैसेज आ जाता है। अगर कोई एरर मैसेज ना हो, तो वो सॉन्ग जो है, गाना जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाता है। तो डिकोड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास एग्जीक्यूशन का है, कि जब एक चीज़ फैच हो गई, एक प्रोसेस फैच हो गया, डिकोड भी हो गया सक्सेसफुली, और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाता है। जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आजकल आपके पास सीपीयू जो हैं वो सिंगल प्रोसेसर भी हैं, और आपके पास सिस्टम के अंदर जो है वो मल्टी प्रोसेसर जो हैं वो भी आपके पास सिस्टम मौजूद है। तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, सीपीयू का आर्किटेक्चर जो है वो डुअल कोर है, क्वाड कोर है, डेफिनेटली आपका प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होगी। अगर सिंगल जो है वो कोर है, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो होगी। इसमें कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्शन और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बाद दफ़ा ये होता है कि प्रोसेस माइट भी पॉसिबल कि सिंगल एक्शन हो उसके ऊपर, माइट भी पॉसिबल कोई लेंथी प्रोसेस है, लेंथी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है उस वो हो। तो उसके बाद जो है आपका सीपीयू जो है वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इस पर्पज़ के लिए जो है जो है वो डिफरेंट रजिस्टर्स जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रजिस्टर्स का काम क्या होता है कि जब आपके पास कोई एक लेंथी प्रोसेस आ जाता है, एक लार्ज प्रोसेस आ जाता है, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो टेम्परेरी तौर पे रजिस्टर जो होते हैं वो रिजल्ट्स को स्टोर करते जाते हैं, और आपका सीपीयू जो है
वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है। तो उसके बाद इन द एंड जो है वो आपके पास स्टोरेज आ जाती है। तो द आउटपुट डाटा इज स्टोर इन द मेमोरी, मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो स्टोर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जब किसी चीज़ के ऊपर एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेता है, एग्जीक्यूशन जो है फिनिश हो जाती है, तो डाटा जो है वो आपका मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो हाई कैपेसिटी मेमोरीज जो है वो यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे ये था हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया, बेसिकली किस तरह से वर्क करता है। फैच होता है, डिकोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, और जो आउटपुट होती है डाटा जो होता है वो मेन मेमोरी के अंदर या मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इसके कंपोनेंट जो है वो तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट जो है इसकी वर्किंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी यूनिट है उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तमाम कंपोनेंट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, उस सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ओवरऑल जो सीपीयू का काम है, वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने ऑपरेशंस हैं, जितने टास्क हैं, उन सब टास्क को, तमाम ऑपरेशंस को जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डील कर रहा होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।